Hello my dear students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Chandelier, your English teacher, going to complete your last topic of your tenses, that is your future perfect continuous tense. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. As you all know that Alcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and along with this NEET IIT JEE preparations are also conducted here. So let's start our topic. हमारा लास्ट टॉपिक बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रह रहा था, बाकी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए लास्ट के कुछ वीडियोस में. So when a tense is used to show that some action will have been in progress in the future, it is known as a future perfect continuous tense. इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहली बात हम इससे स्टार्ट करेंगे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो आपका परफेक्ट होता है बच्चों उसका रिलेशन होता है आपके पास्ट से, और जो आपका कंटिन्यूस होता है उसका रिलेशन होता है आपके वर्ड प्रोग्रेसिव से. तो इस टेंस में क्या है कि आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो स्टार्ट तो हुए थे आपके पास्ट में, बट फ्यूचर में वो प्रोग्रेसिव मोड में चलेंगे या चलने वाले हैं. ऐसे एक्शंस होते हैं बच्चों आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो दैट सम एक्शन विल हैव बीन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, ऐसा टेंस जो आपको ये बताता है कि आपके जो एक्शंस हैं, कुछ जो एक्शंस हैं वो आपके फ्यूचर में प्रोग्रेसिव मोड में चलने वाले हैं जो कि पास्ट से स्टार्ट हुए थे, तो वो आपका टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब अगर हम इसके वर्ब फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी वर्ब फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैंने आप लोगों को पहले ही ये बात क्लियर कर रखी है फ्यूचर टेंस के वीडियोस में कि विल और शैल का यूज हम कहाँ करते हैं और क्या डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है, किस पर्सन के साथ में होता है. तो इसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए. लास्ट में मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जैसा कि हमारा परफेक्ट पहले आता है तो हम परफेक्ट वाली वर्ब फॉर्मूला को पहले लेते हैं. इसमें बस आपका बीन जो होता है वो एडिशनल होता है, अदरवाइज आपका एज इट इज जो आपका कंटिन्यूअस में चल रहा था वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वही कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है. सो ये होती है आपकी वर्ब फॉर्म जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ बीन का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा शैल होता है बच्चों वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, और जो हमारा विल होता है वो सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज में होता है. तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है हम शैल का यूज करेंगे. तो एग्जाम्पल देखिए, इन नवंबर आई शैल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years. अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही थी इसलिए आपने शैल का यूज किया है. हैव बीन हम और वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसलिए यूज किया है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है. अब इस एग्जाम्पल को जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि नवंबर में मुझे मेरी कंपनी में वर्क करते हुए मुझे 3 years कंप्लीट हो जाएंगे. तो उसने वर्क कब स्टार्ट किया था, 3 years बिफोर स्टार्ट किया था, और उसको 3 years कब कंप्लीट होने वाले हैं, नवंबर में होने वाले हैं, जो कि उसका फ्यूचर टाइम पीरियड है. अभी नवंबर आया नहीं है, नवंबर आने वाला है, बट वो कौन से एक्शंस के बारे में बात कर रहा है, जो एक्शंस उसके पास्ट में स्टार्ट हुए थे और फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म में चलने वाले हैं. तो ये आपका बच्चों होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब अगर हम बात करें आपके विल के यूज की, जो कि आपके थर्ड या सेकंड पर्सन के साथ यूज में होता है, तो ऐसे हो जाएगा दे विल हैव बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर 10 years. तो यहाँ पर दे जो है बच्चों आपका वो आपका थर्ड पर्सन है, इस वजह से आपने विल का यूज किया है. तो ये तो आपका डिफरेंस हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम ऑलवेज एंड ऑलवेज शैल का यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम ऑलवेज एंड ऑलवेज विल का यूज करते हैं. दे विल हैव बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर 10 years. वो 10 साल तक बिजनेस को रन करने वाले हैं या करने वाले हैं, तो वो उनके फ्यूचर में उन्होंने स्टार्ट पहले ही कर दिया है बट वो 10 साल तक और रन करने वाले हैं. तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्शंस हो जाएंगे जो आपके स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे बट फ्यूचर में वो प्रोग्रेसिव मोड में जाने वाले हैं. बाकी हम वापस से अगर डिस्कस करना चाहें तो हम रिकैप कर सकते हैं इसको डिफरेंस या फिर रिलेट करके. हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हो रहा था कि जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए थे और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मोड में थे
वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। जो एक्शंस हमारे पास्ट में स्टार्ट हुए थे और पास्ट में ही एंड हो गए, वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थे, जिसमें हमें एक्शंस की स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं पता होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वो एक्शंस होते हैं जिसमें आपकी जो एक्शंस होते हैं वो स्टार्ट तो आपके पास्ट में होते हैं, बट वो ऑन द प्रोग्रेसिव मोड में फ्यूचर में चलते रहते हैं। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सो आज का आपका टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और हमारा जो टेंस टॉपिक था वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।